नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे बच्चों, आज मैं झारखंड राज्य के कक्षा 10 के बच्चों के लिए संस्कृत विषय के सीमित पाठ्यक्रम को लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सबों को पता है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आपकी पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई है। अतः आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा सभी विषयों में लगभग 40% तक आपके पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। किंतु ध्यान रहे, यह सीमित पाठ्यक्रम सिर्फ इसी वर्ष अर्थात शैक्षिक सत्र 2020-2021 के लिए प्रभावी होगा। तो आइए अब मैं सीमित पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। तो बच्चों, आप जैसा कि स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ भी दिखाया गया है शैक्षिक सत्र 2020-2021 के लिए सीमित पाठ्यक्रम। अर्थात यह सीमित पाठ्यक्रम, यह रिवाइज्ड सिलेबस सिर्फ 2020 और 2021 के शैक्षिक सत्र के लिए प्रभावी होगा। देखिए, संस्कृत विषय के अंतर्गत 4 खंडों में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला खंड होता है अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम के अंतर्गत एक अपठित गद्यांश होता है, जिसे आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज या अनसीन पैराग्राफ भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको वाक्य में कर्ता क्रिया का चयन करना, विशेषण की पहचान करना, पर्याय और विपर्यय आदि का पहचान करना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस शैक्षिक सत्र में भी अपठित अवबोधनम के अंतर्गत आपको वाक्य में कर्ता और क्रिया का चयन करना, विशेषण एवं पर्याय और विपर्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला खंड है रचनात्मक कार्यम। रचनात्मक कार्यम के अंतर्गत आपको पत्र लेखन पूछा जाएगा और चित्र वर्णनम, अर्थात दिए गए चित्र के आधार पर संस्कृत में वाक्य लेखन, यह काम करना होता है। तो वर्तमान शैक्षिक सत्र में भी आपको पत्र लेखनम और चित्र वर्णनम के अथवा में अनुच्छेद लेखनम करना है। आगे बढ़ते हैं व्याकरण खंड पर। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अनुप्रयुक्त व्याकरणम में सबसे पहले है संधि प्रकरणम। संधि प्रकरण में आपको सिर्फ स्वर संधि पढ़ना है, व्यंजन एवं विसर्ग संधि नहीं पढ़ना है। और स्वर संधि के अंतर्गत स्वर संधि के भेद अर्थात दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब है समास प्रकरणम। समास प्रकरणम के अंतर्गत अव्ययी भाव समास, और अव्ययी भाव समास में भी सिर्फ उप, अनु और निर अव्यय के अंतर्गत ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में भी सिर्फ इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रत्यय। तो प्रत्यय के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा कृदंत प्रत्यय, और कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत तव्यत, अनियर और सत्री प्रत्यय।
और तद्धित के अंतर्गत सिर्फ मतुप एवं ठक प्रत्यय। कुल मिलाकर प्रत्यय में आपके कुल प्रत्यय हो गए 5। तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, सत्री प्रत्यय और 2 मतुप एवं ठक। तो इन्हीं 5 प्रत्ययों के अंतर्गत प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अतः आपको इस शैक्षिक सत्र में इन्हीं 5 प्रत्ययों का अध्ययन करना है। इसके बाद समय लेखनम। समय लेखनम के अंतर्गत 4 तरह के प्रश्न रहते हैं: सामान्य समय, सपाद, सार्ध और पादोन। तो ये संपूर्ण है। समय लेखनम इस शैक्षिक सत्र में भी रहेगा। अब है अव्यय पदानी। तो अव्यय पदानी में भी कुछ खास अव्यय हैं, उन्हीं के अंतर्गत प्रश्न रहेंगे। कौन कौन है? अपि, उच्चेः, कदा, कुत्र, च, नूनम, अत्र, तत्र, विना, सहसा, श्वः, ह्यः और बहिः। तो इन्हीं अव्ययों के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अव्यय पदानी में आप जो जो अव्यय की अभी मैं चर्चा किया, आप सिर्फ उन्हीं अव्ययों का अध्ययन करेंगे और उन्हीं से संबंधित आपको प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला खंड है खंड घ। खंड घ पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है शेमुषी द्वितीयो भाग 10वीं कक्षा के लिए। तो शेमुषी में कुल 12 पाठ हैं और यहाँ देखिए कौन कौन पाठ इस शैक्षिक सत्र के लिए शामिल किया गया है। मैं उनकी चर्चा कर दूं, किनको छोड़ दिया गया है उनकी भी चर्चा कर दूंगा। तो सबसे पहले प्रथमः पाठः, पहला पाठ सूचि पर्यावरणम, इस पाठ को शामिल किया गया है। ये पाठ आपको पढ़ना है। दूसरा है बुद्धिर्बलवती सदा। द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। ये पाठ भी इस शैक्षिक सत्र में है। तीसरा पाठ और चौथा पाठ। तीसरा पाठ है व्यायामः सर्वदा पथ्यः और चौथा पाठ है शिशु लालनम। तो तीसरा एवं चौथा पाठ को इस वर्ष छोड़ दिया गया है, अर्थात तीसरा पाठ एवं चौथा पाठ आपको नहीं पढ़ना है। पंचमः पाठः जननी तुल्य वत्सला, इसे आपको पढ़ना है। अभी यहाँ स्लाइड में सिर्फ उन्हीं पाठों का नाम दिखाया गया है जिन्हें आपको पढ़ना है। तो जननी तुल्य वत्सला आपको पढ़ना है। षष्ठः पाठः सुभाषितानि, सुभाषितानि को भी आपको पढ़ना है। सप्तमः पाठः सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, इसे भी आपको पढ़ना है। अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी, विचित्रः साक्षी का भी अध्ययन आपको करना है। नवमः पाठः सूक्तयः, तो नवमः पाठः का भी अध्ययन आपको करना है। दसमः पाठः, एकादशः पाठः और द्वादशः पाठः। दसमः पाठः है भूकंप विभीषिका। एकादशः पाठः है प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद और 12वां पाठ है अन्योक्तयः। तो ये 3 पाठ कौन कौन? 10वां पाठ, 11वां पाठ और 12वां पाठ, इन्हें आपको नहीं पढ़ना है। फिर से एक बार मैं बता दूं आपको किन किन पाठों को नहीं पढ़ना है। तीसरे पाठ को आप नोट कर लें, चौथे पाठ को, 10वें पाठ को, 11वें पाठ को और 12वें पाठ को। अर्थात
आपको 5 पाठ नहीं पढ़ना है और आपको 7 पाठ पढ़ना है। तो जिन 7 पाठों को आपको पढ़ना है, जिन 7 पाठों से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उन 7 पाठों का नाम यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है। तो बच्चों, आपको वर्तमान शैक्षिक सत्र में चाहे व्याकरण खंड हो, चाहे पाठ्य पुस्तक हो, अपठित गद्यांश हो या रचनात्मक कार्यम हो, जिस किसी में भी आपको किसी तरह की भी कोई परेशानी हो, आप हमारे YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर सर्च कर सकते हैं। उस पर आपकी कक्षाओं की संपूर्ण सामग्री, वैसे विभिन्न कक्षाओं की है, लेकिन आपकी कक्षा 10वीं की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध है। आप जब चाहें उनमें से जिस पाठ को, या व्याकरण खंड रहे या रचनात्मक कार्य रहे या अपठित अवबोधन है, जिस किसी के भी बारे में आपको अध्ययन करना है, आपको जानकारी प्राप्त करनी है, आप मेरे चैनल संस्कृतानुराग पर आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।